सेट के टाइप भी पता लगे, यूनिट सेट, नल सेट एंड सो ऑन। अब देखो, यदि किसी भी सेट को बेटा डिफाइन किया जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है, यदि उसके एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाएं, जैसे कि गंगा, उमा, यमुना, सरस्वती एंड सो ऑन, डैश 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 डैश, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, जो भी है, डैश डैश डैश, बेटा जितने भी रिवर्स हैं वो लिख दिया, ठीक है। यदि इस सेट को हम ऐसे लिख दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। कृष्णा, कृष्णा, यमुना, गंगा एंड सो ऑन, बेटा मीन्स यदि इन अल्फाबेट्स को आगे पीछे लिख दे तो डजेंट मैटर, सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सेट वही मेंशन किया जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो सेट की है टेबुलर फॉर्म। यदि इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा बेटा? मीन्स रोस्टर फॉर्म मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म। यदि उसमें लिखना है तो बेटा लिखने का तरीका ये होता है हमेशा एक्स सच दैट एक्स। यदि किसी भी सेट को डिफाइन करना है, मीन्स अब ये बेटा किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल, रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर ऑफ इंडिया। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। यदि किसी भी कंडीशन को डिफाइन किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है बेटा एक्स सच दैट एक्स। सर ये क्या है? ये सिर्फ एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो किसी भी चीज़ को डिफाइन की करते हैं बेटा, ठीक है। ये एक्स सच दैट एक्स बोला जाता है, एक्स सच दैट एक्स, ये सच दैट का सिंबल होता है, ओके। उसके बाद जो भी कंडीशन है वो लिखी जाती है। यदि सपोज करो एक सेट को आपने ऐसे डिफाइन किया, एक्स सच दैट एक्स, लेटर्स इन वर्ड फॉलो, फॉलो, ठीक है बेटा। तो इस वर्ड के लेटर्स डिफाइन करने हैं तो कैसे किया जाएंगे? एफ, ओ, एल एंड डब्ल्यू। बेटा यदि एक लेटर दो बार आया हुआ है तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, उस लेटर को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा सेट में, ठीक है। दो बार आया डजेंट मैटर, दो बार लिख दिया सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसे काउंट एक ही बार किया जाएगा। एक लेटर यदि दो बार किया, यदि 10 बार आया हुआ है तो उसे लेटर को लिखा एक ही बार जाएगा, काउंट एक ही बार किया जाएगा। इसी में यदि सपोज करूं एक और वर्ड आ जाता है, एक्स सच दैट एक्स, लेटर्स इन, लेटर्स इन मिसिपीसी, मिसी पी सी, ये राजधानी है बेटा उसकी, इट्स द कैपिटल ऑफ मॉरिशस की, ठीक है। तो इसके लेटर क्या बनेंगे? ए इज इक्वल टू एम पी आई एस, मीन्स लेटर आगे पीछे लिख दिए डजेंट मैटर, मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा, कभी भी सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये लेटर आगे पीछे लिख दीजिए, डजेंट मैटर, सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट ही वांट टू से, ओके। अब देखिए बेटा, अब ये देखिए, यदि सपोज करो हम दो सेट डिफाइन करते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अब सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4, 3 4, एक सेट बी है, एलिमेंट मान लिए सपोज करो 3 4 5 6 7, कोई भी मान लिए। तो बेटा बिलोंग, एक साइन आता है बिलोंग का, इसे बोलते हैं बिलोंग। वन एलिमेंट है इसमें, यस, वन बिलोंग्स टू ए, यस, ठीक है। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू वन, नहीं बेटा ये बिलोंग का साइन ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे हम सी को लिखना है ऐसे ही लिख सकते हैं, यदि हम सी को ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सी ऐसे ही लिखा जाए। तो बिलोंग का जो सिंबल होता है ना बेटा वो ऐसे ही लिखा जाता है, वन बिलोंग्स टू ए,
ऐसे ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू 1, नहीं, ये बेटा वर्ड चेंज हो जाता है। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू 1, मतलब सेट 1 से बिलोंग कर रहा है, नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट ए में है, यस। यदि सपोज करो 5 एलिमेंट की बात की जाए बेटा, मैं 5 एलिमेंट की बात करता हूँ, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए में है बेटा? ए सेट में 5 एलिमेंट नहीं है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा, नहीं, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है बेटा। लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, 5 बिलोंग्स टू ए, यदि कोई एलिमेंट उस सेट में है तो ये सिंबल, यदि नहीं है तो ये सिंबल। जैसे कि 7 बिलोंग्स टू बी, 7 बिलोंग्स टू बी, 7 बी में है, यस। यदि 2 बिलोंग्स टू बी, क्या 2 बी में है? आप देखेंगे बी सेट देखेंगे उसमें 2 एलिमेंट नहीं है, तो आप कह दे नहीं सर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसे रीड किया जाएगा इसको, ठीक है, ओके, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए बेटा, अब आता है हमारे पास एक सेट ए है, अभी जो हमने डिफाइन किया था, इट्स बी 1 2 3 4, एक सेट बी हमने डिफाइन किया था बेटा। सर ये कैसे डिफाइन, कैसे भी आप अपनी मर्जी से भी कोई भी सेट डिफाइन कर सकते, 3 4 5 6, ठीक है। अब एक ऑपरेशन होता है, जैसे हमारे पास मैथ में ऑपरेशन होते हैं ना बेटा, 4 ऑपरेशन होते थे, कौन कौन से होते थे? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये 4 ऑपरेशन होते थे। सेट में भी ऑपरेशन होते हैं बेटा, सेट में भी ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन कैसे डिफाइन किए जाते हैं? ये यूनियन, इसको बोला जाता है यूनियन, नोटेशन ये है यू, यूनियन, उल्टा यू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन, और कॉम्प्लीमेंट वो हम अभी बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है बेटा, सी से डिफाइन करते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, या तो ऐसे डिफाइन किया जाएगा या ऐसे डिफाइन किया जाएगा, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये 4 ऑपरेशन होते हैं बेटा सेट में, कॉम्प्लीमेंट, बस ये 4 होते हैं। अब देखिए ये कैसे डिफाइन होते हैं, सिंपल, ए यूनियन बी, यदि ए सेट हमारा 1 2 3 4 है और बी सेट हमारा 3 4 5 6 है, तो बेटा ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, सभी एलिमेंट एक बार लिख दीजिए, ए और बी के सभी एलिमेंट एक बार, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी एलिमेंट, पहले ए के सभी एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4, और बी के सभी एलिमेंट लिख दीजिए, बट 3 4 ऑलरेडी थे बेटा, इसको एक ही बार लिखा जाएगा 5 6। हमने कहा था ना अभी कि किसी भी लेटर को यदि 2 बार है तो उसे लिखा सिर्फ एक ही बार जाएगा सेट में, उसे सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। ये तो होता है बेटा यूनियन का ऑपरेशन, कि सभी एलिमेंट एक बार लिख दीजिए। ए इंटरसेक्शन भी, तो वो क्या होगा बेटा, जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज 3 एंड 4, 3 4, ठीक है, जो उन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो बी में है, ए में से वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो बी में है, 1 2, बेटा 3 4 बी में थे तो वो निकाल दिए। इसी प्रकार यदि b माइनस ए पूछा जाए, व्हाट इज b माइनस ए, तो b में से वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो a में है, दैट इज 3 4 थे बेटा, 5 एंड 6। ये सिंपल ऑपरेशन बताया हमने बेटा, यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर जरूरी नहीं है हर बार एलिमेंट कॉमन आए, सपोज करो एक सेट हमने मान लिया a बराबर है 1 2 3, और एक बी सेट हमने मान लिया, सपोज करो
4, 5 and 6. Sir, then in this case, what is A union B? What is A union B? Sir, इस केस में A union B क्या होगा हमारा? A union B होगा बेटा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सभी एलिमेंट एक बार मेंशन किए गए हैं बेटा, सभी एलिमेंट एक बार मेंशन किए. सर देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, ए और बी में आप देखें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको कहा जाता है फाई. सर जीरो ऐसे नहीं लिखा जाएगा बेटा, जीरो सेट में जीरो को कंसीडर कर लिया जाता है, ये कंसीडरेबल है कि भाई इसमें जीरो कॉमन है. क्योंकि मान लो सपोज करो बेटा एक सेट है ए, सेट मान लिया हमने 0, 1, 2, 3. एक सेट बी मान लिया हमने, इट्स बी 0, 4, 5. तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? तो आप कहेंगे सर इट्स बी जीरो, दोनों में कॉमन एलिमेंट जीरो है. तो इसलिए बेटा ध्यान रखिए, ये नहीं लिखा जाएगा जीरो, नो. 5 मतलब जीरो को भी काट दिया, जीरो भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी, इसे बोला जाता है एम्प्टी. एनी डाउट? अभी हम इस सेट को थोड़ी देर के लिए इस सेट को कंसीडर नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ हमने आपको एग्जांपल के लिए समझाया था. अभी हम इसी सेट, इन्हीं दो सेट्स की बात कर रहे हैं. ए यूनियन बी पता लग गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी. सर व्हाट इज ए माइनस बी? व्हाट इज ए माइनस बी? ए में से वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो बी में थे. तो ए और बी में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन था ही नहीं बेटा, इट्स बी 1, 2, 3. एंड व्हाट इज बी माइनस ए? इट्स बी 4, 5, 6. आपने एक रिजल्ट ऑब्जर्व किया, इफ आपने एक रिजल्ट ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बेटा? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, तो ए माइनस बी क्या होता है? ए 1, 2, 3 किसके इक्वल है बेटा? ए ही सेट तो है 1, 2, 3. एंड बी माइनस ए क्या होगा? इट्स बी. ये सेट क्या था? बी. इट्स बी बी. ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. ए इंटरसेक्शन बी यदि 5 होता है तो ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा. समझ में आया बेटा? एनी डाउट?